हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंपल इंग्लिश विद परवीन माय यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि टेम्पल, चर्च, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, बेड के पहले हम लोग दा का प्रयोग कब करेंगे और दा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, वो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि किसी भी प्लेस ये सब टेम्पल क्या है, एक जगह है जहाँ पे क्या टेम्पल में हम लोग क्या करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं। चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं। मार्केट में क्या करने जाते हैं, हम लोग बेचने या खरीदने जाते हैं। हॉस्पिटल में क्या करने जाते हैं, मरीज का इलाज होता है वहाँ पे। प्रिजन में क्या होता है, कैदी को वहाँ रखा जाता है। कोर्ट में क्या होता है, सुनवाई किया जाता है। बेड किस लिए यूज होता है, सोने के लिए यूज होता है। मतलब जिस पर्पस के लिए जिस चीज़ जाना जाता है ना दोस्तों, तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। और जिस पर्पस के लिए दा का प्रयोग मतलब अदर पर्पस के लिए यूज होता है, और हम लोग अदर पर्पस के लिए क्या यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। जो जिस पर्पस के लिए जाना जाता है उससे हट के हम लोग यूज करेंगे ना दोस्तों, वहाँ दा का यूज होगा। तो देखिए, दा का प्रयोग कब ना करें, जिसके लिए हम लोग जानते हैं और जिसका उद्देश्य है। तो जैसे एक जान लीजिए, और दा का प्रयोग कब करेंगे, जो जिसके लिए जो जाना जाता है उससे हम लोग हट के यूज़ करेंगे, तो दा का प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों। जो उसका उद्देश्य नहीं है, उसका पर्पस नहीं है। तो देखिए, मंदिर में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, किस लिए मंदिर जाना जाता है। मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं, पूजा करने जाते हैं, यह इसका उद्देश्य है, पर्पस है। तो दा का प्रयोग हम लोग टेम्पल में नहीं करेंगे दोस्तों। तो देखिए किस तरह से यूज करेंगे। वी गो टू टेम्पल, देखिए हम लोग मंदिर क्यों जाते हैं, पूजा करने जा रहे हैं, यानी जो पर्पस है उस काम से हम लोग मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ पे दा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे दोस्तों। तो वी गो टू टेम्पल आपका यह सही हो जाएगा, और दा का यहाँ प्रयोग हुआ है वो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दा का प्रयोग हम लोग नहीं करना है। जिस पर्पस के लिए हम लोग जा रहे हैं तो दा का प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए, दा का प्रयोग कब करने जाएंगे, जब पर्पस पूजा करना नहीं हो, पूजा करना पर्पस नहीं हो, तब हम लोग वी आर गोइंग टू टेम्पल यह गलत हो जाएगा। वी आर गोइंग टू द टेम्पल यह सही हो जाएगा, क्योंकि अलग पर्पस से जा रहे हैं। हो सके हम लोग मंदिर कुछ काम करने के लिए जा रहे हैं, काम उसमें चल रहा होगा तो उसको हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो पर्पस अलग हो गया, तो दा का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब देखिए, चर्च मतलब गिरजाघर में क्या आदमी करता है, आप वहाँ प्रार्थना किया जाता है, जो इसका उद्देश्य है, इसी के लिए बना है। तो हम लोग क्या यूज़ नहीं करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। तो देखिए, वी गो टू चर्च डेली, मतलब हम रोज़ाना चर्च जाते हैं। और तो देखिए, यहाँ पे यह चर्च प्रार्थना करने के लिए जाया जाता है, तो दा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह आपका सही हो गया दोस्तों। और देखिए, दा का प्रयोग कर देंगे तो यह गलत हो जाएगा, मतलब दा का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है। अब देखिए दा का प्रयोग कब करेंगे, जब हम लोग प्रार्थना करने का जो इसका उद्देश्य है उससे हट के हम लोग वहाँ पे जाके करेंगे। हो सके डांस करने लगे, चर्च में प्रार्थना करना है, वहाँ पे हम लोग डांस करने लगे, कुछ अलग टाइप से करने लगे, तो वहाँ पे टू मतलब वहाँ विदाउट टू मतलब दा का प्रयोग वहाँ करना जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पे दा का प्रयोग होगा, मतलब कुछ हट के। अब देखिए, हॉस्पिटल में आदमी क्या करने जाता है, अस्पताल में इलाज करने जाता है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य है, तो दा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए, ही हैज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल, देखिए यहाँ पे उद्देश्य क्या है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्यों अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, इलाज करने के लिए। तो इसका उद्देश्य वही है, हॉस्पिटल में उद्देश्य वही है, वह प्लेस किस लिए बना है, इलाज करने के लिए। तो आपका विदाउट दा का यूज होगा दोस्तों, और दा का प्रयोग कर देंगे तो यह आपका गलत हो जाएगा, यानी सेकेंड सेंटेंस आपका गलत है, दा का प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए, दा का प्रयोग करना है, अब कुछ अलग पर्पस के लिए हम लोग हॉस्पिटल का यूज़ करेंगे, तो दा का प्रयोग हम लोग को कर देना है दोस्तों। देखिए, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल टू गिव माय फ्रेंड मनी, अब देखिए मनी हम लोग देने जा रहे हैं, तो दा का प्रयोग हम लोग को करना होगा दोस्तों। तो यह फर्स्ट सेंटेंस आपका गलत हो गया। तो आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू गिव माय फ्रेंड मनी, मतलब मैं अपने दोस्त को पैसे देने अस्पताल जा रहा हूँ, मतलब देखिए इलाज कराने नहीं जा रहा हूँ, मैं पैसा देने जा रहा हूँ, इसलिए दा का प्रयोग हमको करना जरूरी है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, मार्केट में भी, बाजार में हम लोग क्या करने जाते हैं, खरीदने बेचने जाते हैं, जो इसका उद्देश्य है, तो दा का प्रयोग हम लोग
नहीं करेंगे दोस्तों। तो देखिए वी आर गोइंग टू मार्केट, देखिए मार्केट यह सही हो गया, दा का प्रयोग कर दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाजार हम लोग क्या करने जानते हैं, खरीद और बेचने जाते हैं, जो इसका उद्देश्य है दोस्तों। अब देखिए उद्देश्य से हट के इसका उद्देश्य दूसरे काम से हम लोग करेंगे तो दा का प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों। वी आर गोइंग टू मार्केट टू गिव माई फ्रेंड मनी, पैसा देने जा रहे हैं तो यहाँ पे दा का प्रयोग हम लोग को करना होगा। तो यह लास्ट वाला सेंटेंस आपका सही हो गया, यानी हम लोग अपने दोस्त को पैसा देने के लिए जा रहे हैं, मतलब पर्पस दूसरा है, तो दा का प्रयोग लगेगा। अब देखिए प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल होता है, जेल में क्या किया जाता है, कैदी को रखा जाता है दोस्तों, जो इसका उद्देश्य है, यानी दा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। जो जिसके लिए बना है वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए द थीप वाज सेंट टू प्रिजन, यानी चोर को जेल भेजा गया। कैदी को कहाँ भेजा जाता है दोस्तों, जेल में भेजा जाता है, जो इसका पर्पस है, यानी दा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। तो द थीप वाज सेंट टू प्रिजन, यानी फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, और दा का प्रयोग कर देंगे तो वह गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए अब दा का प्रयोग करते हैं हम लोग कुछ अलग उद्देश्य से, प्रिजन जेल का हम लोग कुछ अलग उद्देश्य से हम लोग करते हैं। ही गोज टू प्रिजन समटाइम्स टू गिव लेक्चर, अब देखिए हम लोग लेक्चर देने जा रहे हैं तो दा का प्रयोग हम लोग को करना जरूरी है। तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, सेकेंड वाला आपका सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि प्रिजन जा रहे हैं हम लोग कुछ काम करने के लिए, ठीक ना दोस्तों। तो यह सेकेंड वाला सही हो जाएगा, दा का प्रयोग कर देना है। देखिए कोर्ट, अदालत में हम लोग क्या करते हैं, अदालत फैसला सुनाया जाता है दोस्तों, जो उसका उद्देश्य है, तो दा का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए बना है। तो क्या हुआ, आई हैव टू अपियर इन कोर्ट टू गिव एविडेंस, एविडेंस मतलब मुझे सबूत देने के लिए अस्पताल में उपस्थित होना पड़ा, तो दा का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए दा का प्रयोग कर दिया, यह इसलिए गलत हो गया। देखिए आप दा का प्रयोग करके दिखाना कुछ अलग अलग उद्देश्य के लिए। तो देखिए देयर यस्टरडे देयर वाज ए ग्रेट रश इन कोर्ट, देखिए कोर्ट में बहुत सारा भीड़ था, तो देखिए दा का प्रयोग नहीं किया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य हम लोग दूसरे लिए कर रहे हैं, तो दा का प्रयोग करना अनिवार्य है दोस्तों। अब बिस्तर, बिस्तर किस लिए यूज होता है, सोने के लिए यूज होता है, तो मतलब जो उसका उद्देश्य है, तो दा का प्रयोग यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। देखिए वी गो टू बेड, हम लोग बिस्तर पर चले जाते हैं यानी सोने जाते हैं, तो विदाउट टू का प्रयोग होगा, तो टू इसलिए यह गलत हो गया। देखिए वी आर गोइंग टू बेड, यानी हम बिस्तर पर चले जा रहे हैं, यानी सोने नहीं जा रहे हैं, तो जब सोने नहीं जाएंगे कुछ अलग पर्पस के जाएंगे तो दा का प्रयोग हम लोग करेंगे दोस्तों। तो वी आर गोइंग टू द बेड, यह आपका सही हो जाएगा, और फर्स्ट वाला आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मतलब हम लोग को जाना है कि दा का प्रयोग वहाँ करना है जहाँ पर्पस जो पर्पस था उससे अलग हट के हम लोग यूज़ करेंगे तो दा का प्रयोग करेंगे, और जो जिसका पर्पस है वो उस लिए जाना जाता है वहाँ पे हम लोग दा का प्रयोग नहीं करना है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।